देखिए, जो एहतसाब का अमल है वो तो आगे बढ़ेगा। और इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि अगर एहतसाब नहीं होता तो करप्शन मुल्क के अंदर गहरी जड़ें पकड़ती है, जो पकड़ चुकी है, और उससे फिर इदारे भी तबाह हो जाते हैं। जो पाकिस्तान में सबूत अगर चाहते हैं तो आप इदारों की कारकर्दगी पर देख लें। तो वो एक फैसला है, उनसे पहले का हो चुका है। जो अबूरी हुकूमत थी उसके दौरान ये फैसले हो गए थे कि बिला तफरीक और तमीज हर एक उस करप्ट सियासतदान और पब्लिक ऑफिस होल्डर या ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं। और इसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ तफ्तीश और तहकीक हो रही है। एहतसाब के अमल को सियासत से अलहदा होना चाहिए। ठीक, ये हम बहुत अरसे से कह रही हैं। अब देखना ये है कि क्या ये यकतरफा एहतसाब है या सबका एहतसाब है। ठीक। अगर सबका एहतसाब होता है तो उसकी जद में ज्यादातर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग ही आएंगे, क्योंकि इक़्तिदार तो उनके पास रहा है पिछले 40 साल से। ठीक। और जो लोग इस वक्त पकड़े हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो ये अमल अगर आगे जाता है तो इनका रद्द अमल क्या होगा जी, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल वाज़ेह है। ये जिस तरह आपने फरमाया कि सर जोड़ कर बैठे हैं तो इनके दिल भी तोड़ जाएंगे, दिमाग भी जुड़ जाएंगे, और बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिलकर ये मुश्तरका अपने तौर पर जिद्दोजहद करेंगे कि अगर वो इस हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं तो करने की कोशिश करें। एक दूसरा उनकी कोशिश ये होगी कि और उसकी इब्तिदा जो ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं 14 तारीख को, उनसे होगी कि मिलजुल कर उम्मीदवारों की मदद की जाए ताकि एक बहुत बड़ा सियासी पैगाम जाएगा मुस्लिम लीग के